दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी फिलहाल अमेरिका के अंदर हैं और अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के अंदर हैं। ऐसा राहुल गांधी ने अमेरिका के अंदर जाके क्या कहा जिसकी वजह से बीजेपी के नेताओं ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी, तो सब कुछ हम यहां पे जानने वाले हैं। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखें और वीडियो अगर आपको समझ आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश और दुनिया से जुड़ी सारी न्यूज आपको यहाँ पे मिलेंगी। स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। यहाँ पे लिखा गया है, यूएसए में राहुल गांधी ने कहा सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। और अब किस सिस्टम की बात राहुल गांधी ने अमेरिका के अंदर जाके करी है जिसकी वजह से बीजेपी पार्टी जो है उनके ऊपर निशाना साधना स्टार्ट कर चुकी है। यहाँ पे कुछ एक न्यूज आर्टिकल देखो, इन न्यूज आर्टिकल्स में इसी बात का जिक्र किया गया है। एक बार रीड कर लेते हैं क्या लिखा गया है इस न्यूज आर्टिकल में। अमेरिका में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, बोले सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। नीचे लिखा गया है, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा पे हैं। यहां बोस्टन में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। और क्या बात कही है वो भी हम जानेंगे। एक न्यूज आर्टिकल और देख सकते हो और यहाँ पे एक दो न्यूज आर्टिकल मैं आपको और भी दिखा सकता हूँ। आई थिंक आपको ये न्यूज कंफर्म हो चुकी है कि कुछ तो इन्होंने भारत के बारे में या इलेक्शन कमीशन के बारे में अमेरिका में जाके बोला है। क्या बोल रहा है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, फिलहाल अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के अंदर आ चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर चुके हैं। दूसरी तरफ लोकसभा के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके अमेरिका के अंदर हैं। अमेरिका के अंदर उन्होंने भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के अंदर जो इलेक्शन सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल करती है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो भी मान चुका है कि जैसा बीजेपी कहेगी उसी तरीके का काम हम करेंगे। इस तरीके की बातें राहुल गांधी ने कही। राहुल गांधी ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन को ये कहा कि जो महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शंस हुए थे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन इलेक्शंस का डाटा हमें दिया जाए, कितने लोगों ने वोट किए, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ वीडियोग्राफी शेयर करें, जो वीडियोग्राफी इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड करी थी महाराष्ट्र के इलेक्शंस के अंदर। तो इलेक्शन कमीशन दोनों चीजें देने से मना करता है और साथ में रूल भी बदल देता है कि हम वीडियोग्राफी शेयर नहीं कर सकते किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। अब कांग्रेस पार्टी और उसके जो सहायक दल है या अदर पार्टीज हैं बीजेपी के अलावा, उन्होंने भी इस तरीके की डिमांड करी और कहा डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर कोई गड़बड़ करी है महाराष्ट्र के इलेक्शन में। अब ये और क्या बात कही गई, देखो ये तब साबित हुआ जब ये लगा कि लोकसभा के अंदर जो इलेक्शन हुए उसमें आपकी बीजेपी के अलावा कांग्रेस को भी अच्छे वोट मिले थे, शिवसेना को भी अच्छे वोट मिले थे, एनसीपी को भी अच्छे वोट मिले। और यहां पे लोकसभा के इलेक्शंस में तो वोट आपके डाले गए 5 करोड़ 72 लाख, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। जब विधानसभा के इलेक्शन हुए तो 6.5 करोड़ से ज्यादा वोट गिरे। तो उन्होंने कहा कि पहले 5 करोड़ 72 लाख, अब स्टेट के इलेक्शन हुए तो 6.5 करोड़, इतने नंबर ऑफ वोटर कहां से आए। उन्होंने कहा कि भाई पहले 5:30 बजे तक तो आपकी वोटिंग कम थी, 5:30 से लेके 7:30 के बीच में हमें 65 करोड़ वोट और देखने को मिलते हैं। इस तरीके के एलिगेशन राहुल गांधी ने लगाए, पर यहां पे इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। जब ये सारी बात इलेक्शन कमीशन के बारे में, बीजेपी पार्टी के बारे में राहुल गांधी कहां बोलते हैं, अमेरिका में बोलते हैं। तो बीजेपी पार्टी के नेताओं ने और मंत्रियों ने राहुल गांधी पे निशाना साधना स्टार्ट किया और कहा राहुल गांधी भारत के अंदर रह के भारत के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं और भारत से बाहर जाके भारत की बुराई करते हैं। इस व्यक्ति को भारत के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है और साथ में इन्हें इस्तीफा भी देना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी और अपने अपोजिशन लीडर के पद से भी। इस तरीके की बातें कही किसने, भाई बीजेपी ने, और डेफिनेटली बीजेपी ही कह सकती है। अब बात आती है कांग्रेस ने क्या कहा। कांग्रेस ने कहा डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन फिलहाल कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में है, बीजेपी के। और साथ में यह आरोप भी लगाए इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि इलेक्शन कमिश्नर जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब वो कुछ जवाब ही नहीं देते। पहले वाले इलेक्शन कमिश्नर थे वो कम से कम शायरी तो बोलते थे, पर फिलहाल जो इलेक्शन कमिश्नर हैं या चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कुछ जवाब नहीं देते, वो शांत रहते हैं, किसी मुद्दे के ऊपर कोई एक्शन नहीं आता। अब उन्होंने ये कहा, कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने राहुल गांधी का पक्ष लेते हुए ये कहा कि हमने सवाल किया है इलेक्शन कमीशन से, तो बीजेपी यहां पे बीच में क्यों कूद के पड़ी है, क्या बीजेपी का कोई रिलेशन है इलेक्शन कमीशन से, तो शायद बीजेपी को यहां पे नहीं आना। इस तरीके की बातें
कांग्रेस के नेताओं ने कही। यहाँ पे जो उद्धव ठाकरे हैं उनके बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने भी राहुल गांधी का साथ देते हुए कहा कि 100% ये बात बिल्कुल सच है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ गड़बड़ करी है, बीजेपी पार्टी ने कुछ गड़बड़ करी है इलेक्शंस में। उसके अलावा एनसीपी ने भी आपके राहुल गांधी का सहयोग दिया और उनकी बात का समर्थन किया कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया है डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ है या ऐसा कुछ हुआ होगा, तभी राहुल गांधी ने कहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरीके की बात नहीं थी तो इलेक्शन कमीशन को वीडियोग्राफी और सारी की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए थी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का क्या है, इलेक्शन कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज का ये अधिकार है कि वो इलेक्शन कमीशन से इस तरीके की इंफॉर्मेशन मांग सकती हैं। ये सारी चीजें कही गई। अब ये बात हमें भी पता है कि अलग अलग समय पे बीजेपी पार्टी के ऊपर एलिगेशंस लगते हैं कि बीजेपी पार्टी ईवीएम मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिससे हम वोट डालते हैं उनके अंदर कुछ गड़बड़ कर रही है, जिसकी वजह से काफी अच्छी सीट हमें बीजेपी पार्टी को देखने को मिलती है। अभी इस बार तो लोकसभा के अंदर इतनी नंबर ऑफ सीट्स नहीं आई जितने 2019 में आई, 2014 में आई, अब नंबर आपका कम है। पर यहाँ पे हमें ज्यादातर राज्यों में ये देखने को मिलता है कि बीजेपी गलत तरीकों का इस्तेमाल करती है, लीडर्स को अपनी साइड लेके आना, साथ में गठबंधन करना, इस तरीके की चीजें बीजेपी करती है और सरकार बनाने की कोशिश करती है। यहाँ पे क्या लिखा गया है एक बार देख लेते हैं, न्यूज आर्टिकल है ये आपका दैनिक भास्कर का। राहुल गांधी अमेरिका में बोलते हैं कि चुनाव में गड़बड़ी जो है वो साफ दिख रही है। सवाल उठाया महाराष्ट्र में शाम 5:30 से 7:30 के बीच 65 लाख वोट कैसे पड़े, और यहाँ पे यह अनुमान लगाया गया कि अगर 65 लाख वोट डलते ना तो ये 65 लाख वोट शाम 5:30 से 7:30 के बीच में तो नहीं डल सकते, सुबह के 2 बजे तक 65 लाख वोट जो है वो डाले जा सकते थे। पर 2 घंटे में कैसे 65 लाख वोट जो है वो महाराष्ट्र के इलेक्शंस में या स्टेट इलेक्शंस में आपके डाले गए। यहाँ पे कुछ एक आपकी थंबनेल बनाए गए हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर्स अलग अलग जगह आपको मिल जाएंगे। ये अमेरिका में राहुल गांधी का विवादित बयान, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाया सवाल। अच्छा ये बात है। बीजेपी की कुछ रैलियां आप देख सकते हो, तस्वीर शेयर करी गई है, ये एक मैप आपके सामने है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि इस एरिया की आप बात कर रहे हैं जो पिंक कलर का दिख रहा है हमें, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे गए हैं और यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वैंस, वो अपने परिवार अपने बच्चों के साथ भारत के अंदर आ चुके हैं और वो आपका अक्षरधाम टेम्पल जो है दिल्ली के अंदर उसको भी विजिट कर चुके हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री से भी मुलाकात उन्होंने कर ली है और साथ में प्रधानमंत्री के अलावा जो मंत्री हैं भारत के वो उनके साथ बैठ के डिनर भी कर चुके होंगे जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप आईएएस स्टडी सेंटर के ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे नेशनल डिफेंस एकेडमी 2025 का जो एग्जाम होगा सितंबर में उसकी तैयारी कराएगी। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक सजेशन मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसका जवाब जरूर दें कि एक बैच स्टार्ट करने की प्लानिंग है जिसके अंदर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल कंप्लीट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये बैच आपका यूट्यूब पे आएगा तो अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको कंटेंट मिलेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सोल्व करके आओगे अगर इस बैच को स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप कंप्लीट करोगे मेरे साथ। तो साथ में आपका रिस्पॉन्स भी डिपेंड करता है कि कैसा रिस्पॉन्स है, किस तरीके से हम क्लासेस को मैनेज करें। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो डेफिनेटली सब कुछ हम यहाँ पे करने वाले हैं। नोट्स आपको मिलेंगे जो मैं आपके हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा साथ के साथ में, उसके अलावा क्वेश्चंस प्रैक्टिस मिलेंगे, सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। और वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम पे। तो आप मेरे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी कनेक्ट करें, चाहे वो टेलीग्राम हो, इंस्टा हो या बाकी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये यूट्यूब चैनल आपका अपना है और यहाँ पे ऐसी ही अपडेट्स और ऐसी ही न्यूज़ एनालिसिस आपको समय समय पे मिलती रहेंगी। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई सेशन, एक नई न्यूज़, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।